चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, देखो क्वेश्चन भेज दी ना आप लोग को, बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे। द टू एल्टीट्यूड्स ऑफ हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, द टू एल्टीट्यूड्स ऑफ हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Then find the sum of all possible integers. 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 Possible integers. Value of third altitude of triangle. Value of third altitude of triangle. ठीक, क्वेश्चन हिंदी में बोल दे रहा हूँ मैं एक बार। यदि किसी त्रिभुज की दो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की है, लिख लिया, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की है। तो तीसरी ऊंचाई के सभी संभावित पूर्णांक मानों का योग ज्ञात करें। तीसरे वही जो अपन ने लिखा ना वही है, तीसरी ऊंचाई के संभावित पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। बताओ, सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। हाँ बताओ कितना है, ऑप्शन बताएं। ठीक है ऑप्शन ले लो, लिख लो भाई। 466, 320, 250, 266। बताओ जरा। ऑप्शन आ गया, इसी में से आ रहा है। हंस क्यों रहे हो तो इतना? हंसने वाली बात तो नहीं है ये। तुम लोग को इतना खुश देखता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है कि मतलब तुम लोग इतना हैप्पी कैसे रह सकते हो बे? हाँ, इतना जीवन तो तुम लोग का अच्छा चल रहा है इतना, बताओ जरा। हाँ, कितना गजब का चल रहा है तुम्हारा जीवन। चलो बताओ जरा फटाफट बेटा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला, दो ऊंचाई कितनी दी है इसने, बोलो। 8 और 12 है ना, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की दी हुई है, 8 और 12 सेंटीमीटर की दी हुई है, दी है कि नहीं दी? ठीक, अब ये 8 और 12 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई दी हुई है इसमें बोल रहा है आपसे कि एक इसको मान लीजिए आप H1 और इसको मान लो क्या H2। कल अपन ने निकाले थे कि नहीं कि H1 H2 से अपन H3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था वहाँ पे बताओ जरा। H1 H2 अपॉन पे H1 माइनस का H2 इज ग्रेटर देन H3 इज, हाँ जी क्या हो गया, इज ग्रेटर देन क्या जाएगा H1 H2 अपॉन पे H1 प्लस H2, ऐसे कुछ लिखा था क्या? हाँ, और यहाँ पे मॉड लगा दिए थे अपन ने। बताओ ऐसे कुछ हुआ था नहीं हुआ था? ठीक, तो बताओ जरा। H1 की वैल्यू आपने मान ली कितनी बेटा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे H2 आगे पीछे मान लो, मॉड तो लगा ही हुआ है। ठीक 12 कितना होता है बेटा, 96, 96 और यहाँ पर बताओ कितना आएगा, बटे में कितना जाएगा बेटा, यहाँ से कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, मॉड लगा हुआ है, माइनस का साइन हट जाएगा, ग्रेटर देन क्या जाएगा यहाँ पे H3 और यहाँ पर कितना आएगा बेटा, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना जाएगा, इनको गुणा करा तो कितना आएगा 96 और बटे में कितना जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? काट लो आप, 4 से 24 बार में ये चल जाएगा और ये कितने बार में चलेगा, देखो यहाँ पे ये पॉइंट हटाए तो 0 यहाँ पे आ गया, 2 से काट लो इसको, कितने बार में 4.8 बार में। तो यहाँ पर 24 इज ग्रेटर देन H3 इज ग्रेटर देन 4.8, मतलब 4.8 से ऊपर की वैल्यू और 24 से नीचे की वैल्यू किसकी हो सकती है, H3 की हो सकती है। इतना तो निकाल लिए होगे ना आपने, है ना, इतना निकल गया था। अब वो बोल रहा है सभी पॉसिबल इंटीजर्स का योग बताना है, तो बताओ जरा इनके बीच में कौन कौन आएगा, 4.8 के ऊपर कौन आएगा? आपको क्या लेना है, इंटीजर लेना है ना, पूर्णांक लेना है। पूर्णांक का मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू, है ना, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। और हम जब बात करें ट्राइंगल की तो वहाँ पर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, नंबर 1 2 3 4 में आना चाहिए, -1 -2 ये सब नहीं चलेगा। ठीक, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 5 से। कहाँ से स्टार्ट करोगे, 5, और 24 के पहले क्या रहेगा 23। तो इन दोनों के बीच के आपको कितने भी नंबर आ रहे हैं उनका क्या करना है, योग लेना है। तो अपन ने को जैसा फॉर्मूला पढ़े थे SN वाला, है ना, योग निकालना है यहाँ पे, यानी कि सम निकालना है, सम ऑफ नंबर n नेचुरल नंबर निकालना है। ठीक, तो क्या निकाले थे अपन ने, बताओ जरा। यहाँ पे n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a ब्रैकेट के अंदर
यहाँ पर क्या आएगा n-1 और यहाँ पर क्या आता है बेटा d आता है कि नहीं आता है? ऐसा कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन लोगों ने, बताओ? ऐसा कुछ आप लोग को जब एवरेज पढ़ा रहे थे तब ये सब चीज़ें बताए थे कि नहीं बताए थे बेटा आप लोग को, है ना? याद आया? ठीक है, n/2 यहाँ बेटा यहाँ प्लस आता है। ठीक है, यहाँ दो फॉर्मूले इसके, एक ये वाला बता देता हूँ, एक दूसरा भी बता देता हूँ आप लोग को। तो बताओ n की वैल्यू निकालना है अपन को, मतलब नंबर्स, n क्या बता रहे हैं? नंबर्स को बता रहे हैं। ठीक है, a बता रहे हैं फर्स्ट नंबर को, ठीक है, d क्या बता रहे हैं? यहाँ पे डिफरेंस को बता रहे हैं, ये यहाँ पर 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है बेटा? 1 आता है, n-1। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे n क्या बता रहे हैं? नेचुरल नंबर बता रहे हैं। तो कैसे निकालोगे आप इसमें? देखो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक 23 तक रहते, तो अपन बोलते 23 हैं पूरे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 23 तक है क्या? यहाँ पे बताओ चालू कहाँ से हो रहा है? 5 से। अरे ये देखो ना, 5 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक, और 23 तक जा रहा है, तो आप क्या करो? यहाँ पे 23 में से 5 को घटा दो, है ना? 23 में से क्या कर देंगे आप? 5 को आप घटा देना, तो कितना जाएगा बेटा आप लोग के पास यहाँ पे आंसर? बताओ, 18 जाएगा। कितना जाएगा? 18, लेकिन एक बढ़ा देना उसमें, कितना जाएगा यहाँ पे? 19। ठीक है, क्योंकि इंक्लूड भी तो करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा यहाँ पे? 19/2। कितना आ गया? 19/2 आ गया। और फर्स्ट नंबर का क्या कर दिया आपने? डबल कर दिया। तो फर्स्ट नंबर आप लोगों को क्या दिया हुआ था यहाँ पे? बताओ जरा। हाँ, फर्स्ट क्या दिया हुआ है आप लोग को? 5। कितना दिया हुआ है आपको? 5। तो 5 का आपने क्या कर दिया? यहाँ पे डबल कर दिया, तो कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 10 आ गया। डायरेक्टली थे यहाँ पे, यहाँ बताओ कितना आ जाएगा? 18 जाएगा। और डिफरेंस डी क्या बताता है? डिफरेंस, डी क्या बता रहा है? डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का चल रहा है सब में? 23, फिर 22, फिर 21, फिर 20, एक का चल रहा है कि नहीं? तो आपने थोड़ा कर दिया, कितने से? 1 से कर दिया। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे 19 बटे में कितना जाएगा बेटा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया? 10 और ये कितना हो गया बेटा? जोड़ करके कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो गया? 28। और यहाँ पर कितने से काट दिया आपने? यहाँ पे 2 से काट देना, 14 बार में चल जाएगा। तो कितना जाएगा यहाँ पे आंसर? बताओ जरा। 19 चौक कितना होता है? बोलो। 76 होता है। 7 यहाँ कहीं आ गई। 19 से कम 1907 कितना हो गया? 266 हो गया। कर लोगे ऐसा? ठीक, एक और तरीका बताते, इसको नोट करो जरा पहले, करो इसको नोट। ये तो निकाल ली थे ना आपने? ठीक, 266 हो जाएगा इसका आंसर। इसको नोट कर लो। फिर एक और तरीका बताते हैं एस एन निकालने का। एस एन मतलब बेटा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नोट कर लिया? हो गया? ठीक, इसको नोट कर लो। फिर एक और तरीका बताते हैं एस एन निकालने का। हाँ जी, देखो ये जो है इस नंबर से आपको कम लेना है, इस नंबर से। देखो ये साइन देखो बेटा आप, है ना? ये साइन बोल रहा है कि h की जो वैल्यू h3 की वो 24 से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 4.8 से ज़्यादा। तो 4.8 से ज़्यादा कौन सा पूर्णांक है आपके पास? 5। और 23 से कम क्या? 24 से कम पूर्णांक कौन सा है आपके पास? 23। पूर्णांक का मतलब कंप्लीट नंबर, है ना? ऐसा नहीं बोल रहे अपन कि यहाँ पर आपने बोला कि सर h की वैल्यू तो 4.9 भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है 4.9, है ना? हाँ जी, वहाँ पे 4 से क्यों काटे? ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? H1 H2 आपका शुरुआत काल में से हो गया था ना? नहीं तो ये तो इसमें तो बैठे थे बेटा आप, इसमें तो आए थे ना आप जब ये डिराइव कर रहे थे इसको, नहीं आए थे? लास्ट क्लास में कराई थी। देख लिया बेटा? ठीक, इसको नोट कर लो।
हो गया? अरे हो गया नहीं हो गया? ये क्या निकाल रहे हैं बेटा अपन? सम निकाल रहे हैं। सम का मतलब समझ रहे हो आप लोग? योग का मतलब समझ रहे हो? देखो 5 + 6 + 7 + 8 ऐसे करके करते हैं, अपन को 23 तक जाना है। तो इनको जब अपन जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा अपन लोग को? 286। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सम निकालने का तरीका होता है योग निकालने का, ठीक है? वरना फिर आप लोग ऐसा मत सोचने लगना कि बेटा ये SN का यूज़ कहाँ पे है, ठीक है? जब भी आप लोग को पेपर में AP वगैरह, ये AP फॉर्मेट है, ठीक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेट है। जब आप AP वगैरह पढ़ते हैं ना तो उसका फॉर्मेट है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आता है आप लोग को, ठीक है? जब एक नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर दोनों के बीच में डिफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है और उसी प्रकार से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है? 4 का अंतर आ गया तो ये यहाँ पे क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया ये, ठीक है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अलग होता है, उसमें स्क्वायर चलता है, वो भी पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक? यहाँ पे देखो जरा SN निकालने का दूसरा तरीका देखिए। देखो यहाँ पर ये जो N है ये बता रहा है टोटल नंबर को, क्या बता रहा है? ये टोटल नंबर को। और यहाँ पर ये जो K ये बता रहा है कि जो शुरुआत के नंबर इंक्लूड नहीं हुए उसको अपन को हटा देना है। उसको क्या करना है? अपन को हटा देना, ठीक है? तो बताओ जरा यहाँ पे K की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी बेटा? आपने 1 + 2 + 3 + 4 इसको इंक्लूड करा है क्या प्रश्न में? बताओ नहीं करा, क्योंकि 5 से स्टार्ट करें ना अपन, तो इसने को इंक्लूड नहीं करा। तो जब आपने इसको जोड़ दिया तो कितने मिल गई K की वैल्यू आप लोग को? 10। कितनी मिल गई? 10 मिल गई। अब यहाँ पे आप टोटल नंबर पे क्या लिख सकते हैं? 23 लिख सकते हैं। टोटल नंबर कितने हो गए आपके? 23 हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को? क्योंकि आपने इतना तो ऑलरेडी हटा दिया ना, तो ये आप यहाँ पे 23 लिख सकते हो। तो बताओ कितना आ गया यहाँ पे? 23। और 23 + 1 कितना हो गया? 24 हो गया। और बटे में कितना आ गया यहाँ पे? 2। तो इसको काट देना आप लोग, तो कितना मिल जाएगा? ये 12 मिल जाएगा। अब 12 तिया कितना होता है? 36। 6 यहाँ पर आ गया, 3 कैरी चली गई। 12 तिया कितना होता है बेटा? 12 दूनी 24। 24 और 3 कितना हो गया? हाँ 27 हो गया। कितना हो गया? 27 हो गया। तो माइनस का 10 कर देना, तो आंसर कितना जाएगा आप लोग का? 266 ही आ जाएगा। समझे नहीं समझे आप लोग? तो चाहे आप प्यारे तरीके से SN निकाल लो, चाहे आप प्यारे तरीके से SN निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालने का तरीका आप कोई सा भी यूज़ कर लो। ये AP वाला फॉर्मेट है, ठीक है? यहाँ पे लिख लेना आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP वाला, समांतर श्रेणी, ठीक? जल्दी करो इसको, फिर आप लोग को कोऑर्डी पढ़ाएंगे आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छे सवाल आए थे, मैंने आप लोग को भेजा भी था, है ना? कई सारे सवाल भेजा भी आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल आप पूछना शुरू कर दिया पेपर में, है ना? पहले इससे बच जाते थे, ठीक? लेकिन अब अपना हिसाब ऐसा नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी के सवाल करना पड़ेगा। कल कॉन्ग्रुएंसी करवा देंगे, ठीक है? हो गया? नोट कर लिए, ठीक? तो दोनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है? H3 की वैल्यू, उनका योग, ठीक? अब थोड़ा सा डायरेक्ट रिजल्ट अपन लोग को देखना बेटा। एक देखो, 2 लाइन्स अगर आप लोग की कैसी बेटा? पैरेलल है, ठीक है? 2 लाइन्स कैसी हैं आपकी यहाँ पर? ये पैरेलल है, ठीक? इसको नाम दे दिया अपन ने A, इसको नाम दे दिया अपन ने B, इसको नाम दे दिया अपन ने C, और ये क्या नाम दे दिया अपन ने D, ठीक है? ये कैसी एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक? अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से जोड़ देता हूँ, ये लाइन को अपन ने क्या करें? यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दिया, और इस लाइन को अपन ने यहाँ से इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है? ये दोनों लाइन को अपन जोड़ दिया, तो क्या यहाँ पे आप लोग को जो एंगल मिलेगा वो वर्टिकली अपोजिट मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर जो एंगल मिलेगा बेटा ये वर्टिकली अपोजिट मिलेगा कि नहीं? ये आप लोग को अल्फा मिला तो ये भी क्या मिलेगा? अल्फा। अगर यहाँ पर एंगल आपको थीटा मिल रहा है तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा? फिर थीटा। और यहाँ पर एंगल आपको अगर बीटा मिल रहा है तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा बेटा? बीटा मिलता है। यही पढ़े कि नहीं पढ़े अपन ने? तो ट्राइंगल इसके सिमिलर हो जाते कि नहीं हो जाते? सिमिलर हो जाते कि नहीं हो जाते? तो अगर मैं बोलूँगा कि बताओ जरा बीटा की वैल्यू निकालना है आप लोग को, बीटा के सामने वाली साइड कौन सी दी हुई है? इसको, इस पॉइंट को आप O मान लो। क्या मान लेंगे आप इसको? O। तो बताओ क्या मिलेगा आप लोग को? बीटा के सामने AO मिलेगा, ठीक? और इसी में बताओ जरा बीटा के सामने क्या मिलेगा आप लोग को? OD। क्या मिलेगा? OD मिलेगा। लेकिन इसी प्रकार से बोलूँगा मैं, बताओ जरा थीटा के सामने क्या मिल रहा है आपको? तो थीटा के सामने क्या मिल रहा है बेटा? BO मिलेगा। क्या मिलेगा? BO मिलेगा, ठीक? और बताओ जरा यहाँ पे थीटा के सामने क्या मिल रहा है आप लोग को? CO मिलेगा। क्या मिलेगा? CO। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख लूँ तो बताओ जरा यहाँ क्या मिल रहा है? AO × OC बराबर पे क्या होता है? BO और OD होता है, OD होता है। समझे कि नहीं समझे? AO और OC × DO और OD के बराबर आता है। ये साइन देखो आप, बराबर का लगा है कि नहीं लगा, ठीक है? ये साइन देखो जरा आप लोग, यहाँ पर = का लगा है कि नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है? ये याद रखना है आप लोग को, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आप लोग को, ठीक है? अब देखो यहाँ पे याद समझने का तरीका,
ए से लेकर के पहले ओ तक की दूरी, ए से लेकर के ओ तक की दूरी और ओ से लेकर के सी तक की दूरी, ठीक है। उसी प्रकार से बी से लेकर के ओ तक की दूरी, बी से लेकर के कहाँ तक की हो गई, ओ तक की दूरी, और ओ से लेकर के डी तक की दूरी, बी ओ और ओ डी। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ये दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये क्या आएगा, बराबर आएगा एक दूसरे, ठीक है। नोट करो इसको जरा। ये क्यों बात है बेटा, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, और लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। यही पढ़े कि नहीं पढ़े अपन ने कि सिमिलैरिटी लगाने के लिए क्या होना चाहिए, लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है, और रेशो मिल जाए तो और अच्छी बात है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सिमिलैरिटी में, बताओ। हाँ, ट्राइंगल सिमिलर मिलना चाहिए सिमिलैरिटी पे, या फिर 3 एंगल सिमिलर मिलना चाहिए, या लाइंस पैरेलल मिलना चाहिए, बताओ क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं, 3 एंगल सिमिलर मिलना चाहिए सिमिलैरिटी पे। 3 एंगल, देखो यहाँ पर भी 3 एंगल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, है ना। आपको 3 एंगल सिमिलर मिल गए तो ही सिमिलैरिटी लगा पाओगे। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, दोनों के बीच के एंगल सेम है, बस साइज में अंतर है। बताई कि नहीं बताई वाली चीज़ आप लोग को, है ना। सिमिलैरिटी पकड़ते बनना चाहिए भाई। हो गया, नोट कर लिए, ठीक। देखो ये जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बेटा, ये बेसिकली ना ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज होता है ना, ठीक, उसकी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे, ठीक। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पे। देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों लाइंस को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया अपन ने, और इसको भी जोड़ दिया अपन ने, ठीक। इसको भी क्या कर रहे हैं अपन, जोड़ दे रहे हैं, ठीक। तो बताओ जरा, आपको फिगर कुछ इस प्रकार से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये दिख रहा है आप लोग को फिगर, ठीक। ये बेसिकली ना इसी की प्रॉपर्टी रहती है। जैसे मान लो इसको, ये दोनों डायगोनल को अगर अपन जोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक। अभी आपको पढ़ाएंगे ना, पॉलीगॉन पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा ये सब चीज़ें, ठीक। यहाँ पर जैसे हम इन दोनों डायगोनल्स को जोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये क्या दिया हुआ है, पी क्यू, और ये आर और एस दिया हुआ है, और ये बीच में लाइन दी हुई है ओ की, तो पी ओ मल्टीप्लाई ओ एस बराबर पे क्या होता है, क्यू ओ मल्टीप्लाई ओ आर होता है। ये बेसिकली क्या है, आपकी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी। अब इसी चीज़ को अपन को ट्राइंगल में देखना है, ठीक है। इसी चीज़ को किस में देखेंगे अपन, ट्राइंगल में, ठीक। लेकिन अब किसके साथ देखेंगे अपन, एल्टीट्यूड के साथ देखेंगे, शीर्ष लंब के साथ देखेंगे, ठीक है। शीर्ष लंब के साथ देखते हैं इसमें क्या बनता है, ठीक। जहाँ पर लैंग्वेज में दिक्कत जाएगी बेटा तो बता देना, ठीक है, परेशान मत होना। वैसे तो हम दोनों लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन तुम लोग की कंप्लेंट्स जो रहती है बहुत हैवी रहती है ना। कंप्लेंट्स तो ठीक है, तुम्हारी डिमांड्स बहुत हैवी रहती है। देखो, अगर इस ट्राइंगल को अपन ABCD नाम देते हैं बेटा, इसको क्या नाम दे दिए, A, इसको B नाम दे दिया, और ये C, ये त्रिभुज को अपन ने क्या नाम दे दिया, ABCD नाम दे दिया, ABC नाम दे दिया, ठीक। अगर मैं यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एल्टीट्यूड यानी कि शीर्ष लंब, इसको अपन ने ड्रॉ करा, तो क्या ये यहाँ पर आकर के 90 डिग्री बनाएगा, है ना। शीर्ष लंब है कि नहीं है, तो क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। उसी प्रकार से B के लिए अपन एक ले लें, यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, शीर्ष लंब ले लिया B के लिए, देखो ये भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे। अगर ये इस साइड 90 बन रहा है तो इस साइड भी कैसा बनेगा, 90, इस साइड भी कैसा बनेगा, 90 बनेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप लोग को, ठीक है। क्योंकि एक लाइन का जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। अब बताओ तीसरा वाला जो जाएगा वो यहाँ से जाएगा कि यहाँ से, इसी के बीच से जाएगा, मतलब ये इसी पॉइंट से जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तीसरा वाला भी जो जाएगा बेटा वो कुछ इस प्रकार से जाएगा, समझे नहीं समझे, ठीक। तो ये भी कितना डिग्री बनाएगा, 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक। देखो जब अपन पढ़ रहे थे वहाँ पर
क्या देखा था अपन ने, AO और OC BO और OD के बराबर होता है, यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपका केस जो रहेगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं ये बीच वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ बेटा, इस पॉइंट को नाम अपन ने दे दिया O, ये O क्या बता रहे हैं, ऑर्थो सेंटर। O क्या है यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर, इसको अपन क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में अपन, लंब केंद्र बोलते हैं। पढ़ाई की नहीं पढ़ा आपने ऑर्थो सेंटर, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने D, इसको नाम दे दिया अपन ने E, और यहाँ पर इसको नाम दे दिया क्या, F नाम दे दिया। ठीक, यहाँ पर इसमें क्या होता है, OA AO और OD बराबर होता है बेटा किसके, BO और BO और OE के बराबर होता है। देखो यहाँ पर सीधा सीधा वाला उसने बराबर कर दिया गुणा करके, समझ में आया आप लोग को। अब देखो इसको अपन निकालते हैं, इसको ज़रा प्रूव करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। बताओ, अगर मैं इतने ट्राइंगल की बात करता हूँ, इतने की बात करते हो, ठीक है, और दूसरा अपन इतने ट्राइंगल की बात करेंगे, दूसरा अपन ये ट्राइंगल की बात करते हैं, क्योंकि अपन को यहीं से ये दो लाइन का निकालने की निकालना, ठीक है। तो अपन ये दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो जरा यहाँ पे, इसमें बताओ 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एंगल बन रहा होगा तो यहाँ पर भी कोई एंगल बन रहा होगा, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। ये कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पे 90 डिग्री के सामने कितना बन रहा है, 90 के सामने कितना बन रहा है, बोलो, अरे बोलो, क्या बन रहा है यहाँ पे, A और O बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, A और O बन रहा है, और याले एंगल के सामने क्या बन रहा है यहाँ पे, बताओ जरा, OD बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, OD बन रहा है। इस एंगल के सामने बताओ जरा यहाँ पे, ये 90 के सामने कितना बन रहा है, ये 90 के सामने कितना बन रहा है बेटा, BO बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, BO बन रहा है। इसके सामने क्या बन रहा है, BO। 90 के सामने इस ट्राइंगल का ले लिया, 90 के सामने इस ट्राइंगल का ले लिया, ठीक है। अब बताओ इस एंगल के सामने इसको अल्फा मान लो, और इसको भी क्या मान लीजिए आप, अल्फा मान लो, ठीक है। तो अल्फा के सामने कितना बन रहा है बेटा, यहाँ पे बताओ क्या बन रहा है, यहाँ पे OD बन रहा है। कितना बन रहा है, OD बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसके सामने कितना बन रहा है, अल्फा के सामने OE बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, OE, ठीक है। तो पहले अपन इस ट्राइंगल का लेंगे, देखो ये वाले ट्राइंगल का पहले लिया अपन ने, ये पार्ट पहले लिया, तो इसी का ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाला पार्ट ले लेंगे अपन। तो बताओ यहाँ पे कितना बन रहा है, ये OD बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AO मल्टीप्लाई OD बराबर पे BO मल्टीप्लाई OE बन रहा है। ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते अपन, यही चीज़ लिखा था कि नहीं लिखा था। अब देखो यहाँ पर ये सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और यहाँ पर हम लोग ने देखो जरा ऐसा क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करा था, कर दे कि नहीं। ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है बेटा, यहाँ पर इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो आपका यहाँ पर एंगल बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन तो रहा है, ठीक है, लेकिन लाइंस यहाँ पैरेलल नहीं है। यहाँ लाइंस पैरेलल थी इसके पहले में, यहाँ पे लाइंस कैसी थी, पैरेलल थी। यहाँ पर पैरेलल नहीं है, कहीं पे बोल रहा है वो लाइंस पैरेलल है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा बन रहा है वो अल्फा इसके बराबर आ गया, यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो इसके बराबर थीटा आ गया। समझे, क्लियर हुई बात थी आप लोग को, ठीक। इसके कारण यहाँ पर अपन लोग AO और OD का मल्टीप्लिकेशन BO और OE के बोल सकते हैं। समझे, नोट करो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाली है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ना वो क्या करेगा पेपर में, ये 24 में ऐसा वाला सवाल आ चुका है आपका, वो क्या करता है, इसकी और इसकी वैल्यू दे देता है और इसका पूछ लेता है। समझे नहीं समझे, है ना। कोई 3 चीज़ की वैल्यू दे देगा वो आपको, और चौथी चीज़ की वैल्यू पूछेगा। थोड़ा फास्ट नोट करना, ठीक है।
हो गया? इस सवाल को लगाओ जरा। ये बी ओ लिखा है, ठीक है। कितना आएगा आंसर बताओ? सवाल दिख रहा है ऑनलाइन पे? बताओ जल्दी। आ गया? देखो, ए से लेकर के डी तक की लंबाई उसने बोला बेटा आपसे, ए से लेकर के डी तक की कितनी बोला उसने? 10। और यहाँ पर डी से ओ से डी तक की कितनी दे दिया उसने आपको? 3। तो शेष कितनी बच जाएगी यहाँ पे? 7। अरे बचेगी कि नहीं? ओ से लेकर के बी तक की कितनी आ गई यहाँ पे? 6 आ गई। और आपको ये वाली निकालना है, निकालना है कि निकालना? तो बताओ 7 गुणा 3 करूँगा बराबर में कितना आएगा? 6 गुणा ओ ई आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? है ना? तो बताओ 6 से काट लो इसको, यहाँ पे काट दिया, कितने बार? 2 बार चल गया, 7/2 आ जाएगा आपका आंसर, ओ ई की लंबाई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे बात समझे नहीं समझे? ठीक, नोट कर लो इसको। नहीं समझे बेटा? आया नहीं आया? बत्ती जली? बत्ती कहाँ है सर? लालटेन है, केरोसिन डालो उसमें। जल्दी करो इसको, फिर आप लोग का अपोलोनियस थ्योरम पढ़ाते हैं। हो गया? नोट कर लिए? हो गया? अपोलोनियस थ्योरम बेटा, इसका हिंदी मत बोलना कि सर ये अपोलोनियस थ्योरम का हिंदी बता दो। गणितज्ञ थे, गणितज्ञों का नाम, अब जैसे तुम्हारा नाम, हाँ चंपा का क्या चैंपा कर दे क्या? हाँ नहीं कर सकते ना, ठीक। तो उसका हिंदी मत बोलना कि सर अपोलोनियस का हिंदी बता दो, नाम है। पाइथागोरस थ्योरम का हिंदी होता है कुछ? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम तुम लोग बोलो कि सर उसका हिंदी बता दो हमें। देखो, अगर एक ट्राइंगल बनाते बेटा अपन यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे एक ट्राइंगल अपन यहाँ पर बनाते हैं, और इसमें अपन ने क्या बना दिया? एक मीडियन बना दिया। मीडियन समझते हो आप लोग? माध्य का, हाँ मीडियन समझते हैं आप लोग? यहाँ से जो अपन ने क्या बना दिया? एक मीडियन बना दिया, ठीक है। इस मीडियन का काम क्या रहता है बेटा? कोई बताएगा मुझे इस मीडियन का काम क्या रहता है? तो इसको थोड़ा सा और मैं इस तरीके से बना देता हूँ। इस मीडियन का काम बताइए आप लोग। अगर मैं यहाँ पर एक मीडियन बनाता हूँ, ये मीडियन बना दिया अपन ने, ठीक है। काम क्या है इस मीडियन का? बताओ। ए बी सी और ये डी, क्या करेगा ये मीडियन? ये ए से लेकर के डी तक का क्या है? मीडियन है। क्या काम रहता है इसका? ये क्या करता है? इन दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड करता है। ये करता है कि नहीं करता? एरिया को भी डिवाइड करता है, ये सब चीज़ बताए थे आप लोग को, ठीक है। मीडियन क्या करता है? इक्वली ये दो जो लाइन है बी से लेकर के सी तक की, इसको क्या करता है? आधा आधा बांट देता है। मतलब ये पूरी लाइन थी 4, तो ये हो गई 2 और ये भी हो गई कितनी? 2 हो गई। बात समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है, तो समझ में आया आप लोग को? अब यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम आपका ये बोलता है कि ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, बी डी का स्क्वायर। ये आपका अपोलोनियस थ्योरम बोलता है। देखो ये जो बी डी है, ये जो आपका बी डी लिखा हुआ है, इसको मैं सी और डी भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बराबर ही है ना, ठीक। तो आप इसमें और करके एक चीज़ ये लिख लेना कि ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये साइड और ये साइड का स्क्वायर कह रहा है वो, समझे नहीं समझे? फिर वो बराबर होता है किसके? 2 टाइम्स ऑफ इसके स्क्वायर के बराबर होता है ए डी का स्क्वायर। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक, थोड़ा सा एक बार इसको रिपीट बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं।
बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई। देखो ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ किसके बराबर बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर, ये जो मीडियन है उसका स्क्वायर, प्लस डी सी का स्क्वायर। देखो चाहे आप बी डी लिख दो चाहे डी सी लिख दो, एक ही बात है ना, यहाँ पे बात एक ही है आपकी, क्योंकि देखो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई कैसी है, सेम। ठीक है, नोट कर लो इसको। कल्याण कर लिए। ठीक, अब देखो इसी में इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट देखिए, क्या लिखा है आप लोग को बेटा यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर पे क्या लिखा है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। चाहे आप डी सी लिख लो चाहे बी डी लिख लो, एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, ट्राइंगल बना देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से बेटा आप लोग का बना हुआ है। ठीक, और ये क्या आ गई, इसकी मीडियन आ गई, ये क्या आ गई बेटा, मीडियन आ गई। नाम क्या इसका, ए डी, ये सी, और ये क्या आ गया यहाँ पे, डी आ गया। समझे कि नहीं समझे। अगर ये जो मीडियन आई है इसको अपन क्या नाम दे दिए बेटा, इसको M1 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिया अपन इसको, M1। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप लोग की क्या हो जाएगी, ए। क्या हो जाएगी, ये ए के सामने है ना, तो क्या हो जाएगी, ये ए। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा आप लोग की, सी हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी आप लोग की, स्मॉल बी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक, अगर ये ए हो गई तो ये क्या जाएगी बेटा, A/2, और ये भी क्या जाएगी, A/2 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। बताओ जरा यहाँ पे, अगर मैंने ए बी की जगह पे रख दिया बेटा, यहाँ पे ए बी की जगह पे कितना रखना है अपन ने, सी, तो ये क्या आ गया, सी का स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, बी का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए डी का मतलब हो गया M1 का स्क्वायर आ गया। ठीक, और डी सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, A/2 का स्क्वायर। ठीक है, किसके स्क्वायर बेटा, A/2 का क्या कर दिया आप लोगों ने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, A/2 का क्या कर दिया आप लोगों ने, स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे आपने A/2 का स्क्वायर कर दिया। तो बताओ जरा यहाँ पे क्या मिलेगा, सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ M1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन पे कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर बताओ जरा क्या चल रहा है, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ गया बेटा 2, यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना मिलेगा, 4M1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 2 बच जाएगा। ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो क्या मिलेगा आप लोग को, 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू में 4M1 का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इसे ए स्क्वायर को इधर भेज दें अपन। ठीक है, तो क्या मिलेगा बेटा आप लोग को अल्टीमेटली यहाँ पे, बताओ जरा, 4M1 का स्क्वायर बराबर में 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, इस 4 को नीचे भेज देते हैं अपन, तो M1 बराबर पे कितना मिलेगा, M1 का स्क्वायर बराबर पे 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस माइनस का ए स्क्वायर। इन सभी के बट्टे में क्या आ गया, 4 आ गया। इस स्क्वायर को मैं रूट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो इसी स्टेप में कन्वर्ट कर दूँ इसको। ठीक है, तो बताओ जरा, अगर अपने इसको क्या कर दिया, इसको रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो M1 बराबर पे क्या मिल जाएगा बेटा आप लोग को, अल्टीमेटली ये 4 बाहर आ जाएगा, है ना, 2 मिलेगा आप लोग को। तो M1 बराबर पे क्या मिलेगा आपको, 1/2 रूट के अंदर पे क्या मिलेगा आप लोग को, 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, ये बात समझ में आया कि नहीं। और ये M1 क्या बता रहा है आप लोग को, M1 क्या बोल रहा है, मीडियन की लंबाई, है ना। अरे यही तो पढ़े थे आपने लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए, जब आप लोग को सेंट्रॉइड पढ़ा रहे थे। सेंट्रॉइड किससे मिलकर के बनता होता है, सेंट्रॉइड किससे मिलकर के बनता होता है, बताओ किससे बनाते हैं सेंट्रॉइड, माध्यिका से बनाते हैं। अरे केंद्रक किससे बनाते गुरु, आगे पार्ट पीछे सपाट हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, केंद्रक किससे बनता है, माध्यिकाओं के मिलन से बनता है। अगर तीनों अपन माध्यिका मिला दें, इस वर्टेक्स से भी, इस वर्टेक्स से भी और इस वर्टेक्स से भी, शीर्ष से, ठीक, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, M1 के अपन ने वैल्यू निकाली। देखो M1 किसका था, A वाला था, है ना, तो A स्क्वायर आया। इसी प्रकार से अगर मुझे M2 निकालना रहता, इसकी बात करते हैं अपन, M2 निकालते तो क्या आता, सेम यही हाफ आता। M2 आप इसको बोल देते, B वाले को,
क्या बोल रहे थे आप, m2 बोल रहे थे, तो क्या आता है यहाँ पे बताओ जरा, रूट के अंदर पे 2a² प्लस 2c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, b वाले के लिए ना, तो उसको b को केवल सिंगल चलाएंगे अपन, ऐसी पढ़ी थी कुछ। और बताओ जरा m3 निकालना रहता तो कैसे निकालते आप, हाँ हाफ रूट के अंदर m3 मतलब c वाला, m3 मतलब कौन सा, c वाला, तो बताओ कितना आता है ये 2a² प्लस 2b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ऐसे करते कि नहीं करते अपन, ठीक, नोट कर लो इसको। ये बेटा आप लोग को पढ़ा दिया है हमने, ठीक है, आप लोग रिपीट नहीं कर रहे हो, बाकी पढ़ा दिए ये सब आपको। कोई बच्चा ऐसा है जिसको याद हो कि हमने सर पढ़ा था ये, कोई पुष्टि करना चाहता है, मन है किसी का, पुष्टि भी नहीं करना चाहते, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तुम लोग, तुमको पता है, और जरा सा पढ़ा नहीं जा रहा है तुम लोग से, शर्म की बात है बहुत। ये बेटा अपोलियस थ्योरम का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, m1 निकालने का जो तरीका है एक्सटेंडेड पार्ट है ये। और सेकेंडली ये याद रखो कि मतलब आपका आंसर अपोलियस थ्योरम से जल्दी आएगा, ज़्यादा जल्दी कहाँ से आएगा आपका, अपोलियस थ्योरम से, याद ये भी रखना है अपन को डायरेक्ट, ठीक है। कर लिए नोट, जो अल्लाह कर रहे हो भाई, पिटना पिटना है क्या, सेंट्रॉइड को किससे दर्शाते हो, कैपिटल ए जी से दर्शाते हैं ना, डिफ़ॉल्ट उसको जी से दर्शाते हैं, पेपर में भी आता है तो वो जी से ही डिनोट करता है उसको, ठीक। सेंट्रॉइड जो रहता है वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है ट्रायंगल को, हाँ, सेंट्रॉइड की जो लाइन रहती है वो कितने पार्ट में डिवाइड करती है उस लाइन को, ये जो सेंट्रॉइड बनाया अपन ने यहाँ पे, बताओ ये किस पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है, सब पढ़ा दिया है आप लोग को, 2:1 में आता है ये लाइन, टोटल लाइन की लंबाई 3 हो जाती है। हो गया, नोट कर लिए, अरे क्या आराम से करो, जल्दी जल्दी करो, सजा रहे हो क्या, ऐसा ब्रैकेट बना रहे हो मित्रा, तुम लोग ज़्यादा डिजाइन मत दो, बस जितनी बार फिगर बनाते हैं ना उतनी बार फिगर जरूर बना लिया करो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे फिगर बनाया ना अपन ने, बना लिया करो इसको। हर बात कॉपी पे लिखने की नहीं रहती, वरना तुम लोग सोचो बीच बीच में जो लाइन्स आ रही हैं, दूध में डालो ठंडी आइस दूध बन गया वेरी नाइस, ये सब लिख रहा है तुम लोग कॉपी में, ये सब मत लिखा करो, ठीक है। हो गया, देखो एक ट्रायंगल बना दिया अपन ने यहाँ पे, ये जी क्या है, इसका सेंट्रॉइड है, ठीक, ये ए, ये बी और ये सी, ये आ गया बेटा 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई, ये आ गई इसकी 50 सेंटीमीटर लंबाई दे दिया उसने, और इसकी लंबाई दे दिया बेटा उसने आपको 36 सेंटीमीटर की, कितनी, 36 सेंटीमीटर की दी, ठीक है। आपसे वो बोल रहा है कि आपको जी और डी की लंबाई बतानी है, किसकी लंबाई बताना है आपको, जी डी की लंबाई बताइए, बताओ कितनी आई फटाफट, जी से डी तक की लंबाई बताइए, कुछ बच्चे तो ऐसे बोल रहे जी डी, सर जी से डी तक की लंबाई, इतना क्या शौक हो रहा है यार, हाँ,
चलो हो गया, आ गया आंसर। बेटा ए से लेकर के डी तक की लंबाई कैसे निकालोगे आप, बताओ जरा। ए से डी तक की कैसे निकालेंगे आप? डायरेक्ट अपोलियंस थ्योरम से निकाल सकते हैं अपन, है ना। बताओ 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर बराबर पे क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ किसका स्क्वायर करना है आप लोग को? जी डी का और ए से लेकर बी से लेकर के डी तक का। तो बी से डी तक की लंबाई कितनी रहेगी बताओ? अगर ये सेंट्रॉइड है और ये लंबाई जो है मीडियन है, तो बताओ जरा बी से लेकर के डी तक की लंबाई कितनी रहेगी? हाँ कितनी आएगी? 18 आएगी। ठीक है, कितनी आ गई है? 18। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे आ गई 18? 18 में काट दीजिए। ठीक है, तो बताओ जरा ए डी का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, बताओ 30 का स्क्वायर बनता है कितना होता है? 900। वेरी गुड यार भाई। 50 का, क्या बात है यार भाई। 2 ए डी का स्क्वायर कितना आएगा? कुछ नहीं बता दिया हमको। 18 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? मेरे लिखने के बाद बोलोगे तो क्या मतलब रहेगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? हाँ, इन दोनों को जोड़ दिया आपने, कितना जाएगा बेटा यहाँ पे बताओ? 3500। कितना मिलेगा यहाँ पे? 3400। ठीक, 2 से काट लेना, कितना जाएगा यहाँ पे? 1700। ठीक है, तो 1700 बराबर पे कितना मिल जाएगा आप लोग को? बताओ जरा। ए डी का स्क्वायर प्लस का 324। अब 324 आप लोग घटा दीजिएगा, कर दोगे? ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पे बताओ जरा? 324 आपने घटा दिया यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पे? 76 और कितना जाएगा यहाँ पे? 1676 मिल जाएगा। ठीक है, कितना? ए डी का स्क्वायर आ गया, ए डी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। ठीक, आगे बताओ जरा। यहाँ पे अपन स्क्वायर को यहाँ पे रूट पे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? अच्छा सॉरी, 16 नहीं आएगा यहाँ पे, 16 नहीं आएगा यहाँ पे, 12 आएगा। ठीक, कितना आएगा? 1276 आएगा। ठीक, क्या कोई 1276 किसी का स्क्वायर होता है? किसका होता है? 20 का स्क्वायर होता है। हाँ, तो बताओ जल्दी। यहाँ पे अपन इसको किस में डाल दिया? 1276 को डाल दिया। 76 बताओ जरा यहाँ पे रूट के अंदर पे, इसको 4 से काट लो आप लोग। ठीक है, 4 से आपने तोड़ दिया तो 4 दिया कितना हो जाएगा? 12। ठीक, 4 एकम 4 और 4 9। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, या क्या ये नंबर और कुछ कट रहा है? देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने। कितना आएगा? 1376 आएगा ना यहाँ पे। कितना आएगा यहाँ पे? 1376 आएगा। कुछ गड़बड़ लग तो रहा है। कितना आएगा बेटा? 1376 आएगा। ठीक, हाँ ठीक है भाई, बराबर पे ए डी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ए डी बराबर पे कितना मिलेगा बेटा आप लोग को बताओ यार? रूट के अंदर पे 1376 मिलेगा। अब इसको आप 4 से तोड़ लो। आप कितने बार में चला गया? 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, एक चला गया यहाँ पे कैरी, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एक कैरी फिर चला जाएगा, 4 चौक 16 जाएगा। 4 यहाँ पर आ गया। ठीक, रूट के अंदर आपने क्या रख दिया यहाँ पे? 4। फिर ये देखो, ये 4 से फिर से कट जाएगा ये नंबर, है ना। तो 4 अट्ठे कितना होता है बेटा? 4 अट्ठे 84। ठीक है, 4 अट्ठे कितना हो गया? 32 आ गया। 2 कैरी चल गई, 4 सिंह कितना हो गया बेटा? 24 हो गया। तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ पर कितना लिख दिया आपने? 86 लिख दिया। तो बताओ जरा यहाँ पे 4 बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो कितना जाएगा यहाँ पे? 4 रूट 86 से जाएगा। अब 86 बाहर नहीं निकल सकता ना, आप इसको आधा करोगे तो कितना मिलेगा? 43 मिलेगा। ठीक, 43 अब किसी से कटेगा नहीं। ठीक, तो ए डी की लंबाई कितनी रहेगी बेटा आपकी? ए डी की लंबाई कितनी आ गई? 4 रूट कितना मिल गया बेटा आपको यहाँ पे? 86 मिल गया। ठीक है, अब ये जो आई लंबाई ये ए डी की आई, इसकी आई ए से लेकर के डी तक की। आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए? जी से डी तक की। अब जी से डी तक की लंबाई किस में कट जाती है? 2:1 में। अरे कटती कि नहीं कटती? अभी पढ़ाए थे आप लोग को, 2:1 में कट जाती है। तो पूरी लंबाई देखो अपन को कहाँ से कहाँ तक चाहिए? जी से डी तक की चाहिए। तो बताओ अपन को जी से डी तक की कितनी पता है? लंबाई कितनी होती है? 1 होती है कि नहीं? और पूरी लंबाई कितनी आ गई इसकी? 3। पूरी कितनी आ गई? 3। और वास्तविक में लंबाई कितनी आ गई इसकी? 4:4। यहाँ पे 4 रूट कितना आ गया? 86 आ गया। तो बताओ जरा आपका आंसर कितना आ गया? 4/3 रूट 86। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसको।
ये हो गया अपना। ठीक, एक सवाल लिखेंगे बेटा, एक सवाल लिखो जरा। द लाइन AD is perpendicular to the angle bisector of angle B of triangle ABC respectively, रेखा AD एंगल B के कोण समद्वि भाजक के लंबवत है, कोण समद्वि भाजक के लंबवत है। लिख लिया। A line segment DE is drawn from the point D which is parallel to the line BC, एक रेखाखंड DE बिंदु D से बनाई जाती है, जो कि BC के समांतर है, पैरेलल है, BC से समांतर है। और E रेखा AC पर मिलता है, EC पर मिलता है। एंड द लाइन E AC पर मिलता है। एंड द लाइन सेगमेंट DE met with AC at point E respectively, and given that AC is equal to 12 सेंटीमीटर। AC लिख लो बेटा, आप लोग को 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC 12 दिया हुआ है। आपको AE की लंबाई ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? AE की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, पहले इसमें आप मेरे को त्रिभुज बना कर बताओ कैसे त्रिभुज बना रहे हो आप, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। हो गया? फिगर बना पाए, नहीं बना पाए? बन रहा है? देखो, इस प्रकार से कुछ बन रहा होगा बेटा फिगर। एक ट्रायंगल बनाया आपने, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया आपने। ये ट्रायंगल बनाया आपने। अब इसमें इसको नाम दे दिया आपने ABC। पहले नाम क्या दे दिया आपने इसको? A, B और C नाम दे दिया कि नहीं दे दिया?
उसके बाद आपने बोला बेटा यहाँ पर इसका बी का एंगल बाइसेक्टर किसका है, बी का एंगल बाइसेक्टर। देखो बी का एंगल बाइसेक्टर कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना, और ये क्या करेगा, इस एंगल को बी अल्फ़ा और इस एंगल को भी अल्फ़ा में काटेगा। फिर वो बोल रहा है आपसे ए डी जो है वो लंबवत है ना, कैसा ये लंबवत है, मतलब इसके साथ परपेंडिकुलर है। ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। अभी अगर आपसे ऐसा फिगर भी बन रहा होगा ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक। आपने अगर ऐसा बनाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन इस फिगर को थोड़ा सा ना ऐसा ट्विस्ट करके चलेंगे, ठीक है, ताकि हमको ये जो परपेंडिकुलर जो आड़ा दिख रहा है वो सीधा दिखने लगे। बाकी देखो ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, वही बोल रहा है कि नहीं। ए से लेकर के जो डी तक की लाइन है वो क्या है, बी सी, ये जो बी लाइन है, बी का जो एंगल बाइसेक्टर है उस पर क्या जा रहा है, ये लंबवत है। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने। अगर ऐसा फिगर बन रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन फिगर को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी हम इस फिगर को बने रहने दे रहे हैं। इस फिगर को हम यहाँ पे बने रहने देते हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से बना देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, अगर इसका मैं एंगल बाइसेक्टर निकालूं तो कुछ इस प्रकार से जाएगा क्या, बताओ। ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, इसका सीधा सीधा, है ना, ये सीधा सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा। इसको नाम दे दिया बेटा आपने क्या, ए, इसको नाम दे दिया आपने क्या, ए, इसको नाम दे दिया आपने बी, और इसको नाम दे दिया क्या, सी नाम दे दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ करूँ, ए से एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक, यहाँ से, ठीक है, तो बताओ जी कैसी होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए कि नहीं। और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये डी पर परपेंडिकुलर है। अब इसके नीचे की अगर इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूँ तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे M1 आ गया अपने पास, है ना, इतना पार्ट क्या आ गया आपके पास, M1 आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी कैसा आ गया बेटा, परपेंडिकुलर आ गया कि नहीं आ गया। अब ये वाली साइड बताओ जरा, ये वाली साइड कितनी हो गई आपकी, अल्फ़ा, तो ये भी क्या हो गई आपकी, अल्फ़ा हो गई। इस नाम को उसने बोल दिया कि ए सी पर क्या कौन सा पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ए सी पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट आ रहा है। अब आप ये बताओ, अगर इस ट्राइंगल की बात करता हूँ मैं, ठीक है, ट्राइंगल ए बी और ये डी की बात करते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए बी और डी की, तो यहाँ पे बताओ जरा, आपको एक एंगल अल्फ़ा मिल रहा है कि नहीं, एक साइड मिल रही है आप लोग को ये बी डी वाली, और एक आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक। आपको उसी प्रकार से एक अल्फ़ा एंगल यहाँ मिल रहा है, और उसी लाइन पर आप लोग को एक एंगल 90 डिग्री का मिल रहा है, और सेम कॉमन साइड डी मिल रही है कि नहीं मिल रही, है ना। फिर आप लोग को यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे डी एम मिल जा रही है, और यहाँ पर बी ए मिल जा रही है, मतलब कि नहीं, बी एम और बी ए मिल जा रही है, ठीक। आपका ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल बेटा, ट्राइंगल बी ए और डी, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके साथ बेटा, बी डी और M1 के साथ। समझे नहीं समझे आप लोग, बी ए डी जो है वो बी M1 और डी से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बी M1 और डी से क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हो जाएगा, किससे हो जाएगा बेटा, ये साइड एंगल साइड से, किससे हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल से, किससे हो जाएगा, ये एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया बेटा सर्वांग सम हो गया, है ना, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपका कैसा है, सेम है। अब देखो यहाँ जो फिगर बन रहा है ना वो थोड़ा सा और नीचे की तरफ से बनना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ये जो फिगर बन रहा है ये हल्का सा और ऐसा बनना चाहिए आपका फिगर, इस लाइन को हल्का सा कहाँ पे आना चाहिए बेटा, थोड़ा सा और इसको ऐसा एक्सटेंड होना चाहिए, ठीक। और इस वाली लाइन को भी कैसा होना चाहिए, यहाँ पर इसको भी ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। तब आपको यहाँ पे दिखेगा कि ट्राइंगल जो है वो सेम हाइट के बन रहे हैं। इसको थोड़ा और नीचे लेकर के जाएंगे अपन, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट M मिल जाएगा। अब आपको दिख रहा है दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम हाइट के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ठीक है, सर्वांग सम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है बेटा आपका, ये जो ई वाला पॉइंट आ रहा है इसकी बात करें, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल ये और ये वाला ट्राइंगल कैसा हो गया, सर्वांग सम हो गया, मतलब इनकी कैसी हो गई, याले का एरिया सेम आएगा, याले की हाइट कैसी आएगी, सेम आएगी, याले की हाइट कैसी आएगी, सेम आएगी। ये बात समझ में आई आप लोग को। और किससे हो रही है, एंगल साइड एंगल से हो रहा है। समझे नहीं समझे आप लोग, कॉन्ग्रुएंसी समझते हो ना। देखो अपने सिलेबस में कॉन्ग्रुएंसी है नहीं, ठीक है, पहले अभी तक सिलेबस में अपनी कॉन्ग्रुएंसी नहीं थी, लास्ट ईयर से कॉन्ग्रुएंसी के सवाल आना शुरू हो गए। तो मैं आप लोग को कॉन्ग्रुएंसी एक दो दिन में लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा उसको, कॉन्ग्रुएंसी को, ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है,
एक आध लेक्चर के अंदर ही तो कॉन्ग्रुएंसी अपना पूरा निपट जाएगा, ठीक। सिमिलरिटी फिनिश करते करते में उसको अपन निपटा देंगे, ठीक है। फिर अपन सर्कल चालू करेंगे उस चीज़ में, ठीक। तो 5 आप लोग के कॉन्ग्रुएंसी के नियम रहते हैं, वो 5 मैं आप लोग को समझा दूंगा। साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, ठीक है, साइड साइड साइड, ये सब चीज़ों में आप लोग को उसमें समझा दूंगा, ठीक। तो ये दोनों साइड आप लोग के बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए, ठीक। तो आप लोग की जो लंबाई है बेटा किसकी, डी से लेकर के एम तक की और डी से लेकर के ए तक की, वो भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। डी से लेकर के एम तक की यानी जो लंबाई है बेटा, ये जो लंबाई है, ये लंबाई और ये लंबाई, ये भी कैसी हो जाएगी आपकी, सेम हो जाएगी, है ना। और ये वाली लंबाई भी कैसी हो जाएगी आपकी, सेम हो जाएगी, समझे कि नहीं। क्योंकि एंगल का इससे हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। तो बताओ जरा आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए से लेकर के सी तक का दिया हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों की ये लंबाई सेम हो गई तो डी क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। डी क्या हो गया, ये मिड पॉइंट। डी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो गया। डी क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। अगर ये डी मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ पर देखो जरा, ये जो लाइन यहाँ पर बनेगी बेटा, ठीक, ये जो लाइन यहाँ पर बनी है ये वाली, ठीक है। थोड़ा सा इसको ना सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। आप ये समझो कि ये वाली जो लाइन है कुछ इस प्रकार से बन रही है, ठीक है। ये जो ई वाली लाइन है ये कुछ इस प्रकार से बन रही है, ठीक। ये जो लाइन है बेटा यहाँ की, ये जो है वो पैरेलल है किसके साथ, इसके साथ पैरेलल है, ठीक है। किसके साथ पैरेलल है, यहाँ पे डी ई, ये जो डी ई की जो लाइन आई है यहाँ पे, ठीक, डी ई वाली जो लाइन आ रही है बेटा आप लोग की, वो पैरेलल हो जाएगी किसके साथ, बी सी के साथ, ठीक है। इस पॉइंट को अभी अपन क्या नाम दे देते हैं, कुछ और नाम दे देते हैं। इसको आपने नाम दे दिया बेटा यहाँ पे x, ठीक है, ये x हो गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपने ऐसा बना दिया, ठीक है, ये पॉइंट बनाया आपने, बोल दिया कि ये जो पॉइंट E है ये क्या हो रहा है, इसके साथ कैसा है, पैरेलल है ना। ये जो लाइन आ रही है आप लोग की C, इसके साथ कैसा है, ये पैरेलल है, ठीक। इसको अपन ने यहाँ पे बना दिया, देखो ये जो लाइन बनाया अपन ने DE, ठीक, ये क्या हो गई, इसके साथ पैरेलल हो गई, ठीक, ये क्या हो गई, पैरेलल। अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो फिर ये वाली लाइन का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इस लाइन का मिड पॉइंट क्या हो गया, D, तो इस लाइन का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अगर E मिड पॉइंट होएगा तो ये पूरी की लंबाई कितनी दे दिया उसने, 12, कितनी दे दिया, 12। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी रहेगी, 6, और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी रहेगी, 6 आ जाएगी, समझे कि नहीं। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, ए की लंबाई, ए की लंबाई कितनी रहेगी, 6 रहेगी, ठीक। क्लियर हो गई बात इतनी। अपन ने क्या कर दिया, ये एंगल बाइसेक्टर को क्या मान लिया था, उसको आगे अपन ने E बना दिया था, वो नहीं रहेगा। डी से लेकर के E तक की एक क्या लाइन है, पैरेलल लाइन है BC से, ठीक, जो लिखा है ना अपन ने, बी से लेकर के सी तक में क्या हो रहा है, डी से ई जो है वो पैरेलल है, तो वो बनाना बसता अपन को, ठीक। नोट कर लो इसको। फिगर को तिरछा करने का मतलब समझ में आया बेटा आप लोग को ये, हाँ, ये बात समझ में आई है आप लोग को कि अपन इसको तिरछा का पढ़ कर, तिरछा करके क्यों पढ़ रहा है, ऐसा करके क्यों पढ़ रहा है अपन, क्योंकि अपन को यहाँ 90 डिग्री चाहिए अपन को, है ना। 90 डिग्री अच्छे से समझना हमको। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो डी पॉइंट क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया, लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे। डी क्या हो गया यहाँ पे, मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया ये, ठीक है। और डी से अगर डी मिड पॉइंट हो गया, और डी मिड पॉइंट हो गया आपका, और डी से ई तक की जो लाइन है वो कैसी है, पैरेलल है किसके, डी से ई लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के, बी सी के। तो ई भी क्या हो जाएगा बेटा आपका, मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर ई मिड पॉइंट हो गया तो ए से लेकर के सी तक की लंबाई कितनी थी आपके पास, 12। तो ए ई और ई सी दोनों कितनी जाएंगी बेटा आप लोग की, सेम आ जाएगी। अगर ये दोनों लंबाई सेम आ गई तो बताओ जरा, इन दोनों के बराबर क्या रहेगी यहाँ पे, 6 जाएगी। इन दोनों की लंबाई कितनी कितनी रहेगी, 6 आ जाएगी, ठीक। थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है, नोट कर लेना। देखो ये फिगर बना दिया है, ठीक। ट्राइंगल बना हुआ है, क्यू पी आर बना हुआ है। ओ से लेकर के एस तक की लंबाई ज्ञात करना है।
आपको यहाँ पे डायमीटर दे दिया हमने 20, ओ दे दिया है सेंटर। इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये जो लाइन है Q से R तक की, ये डायमीटर नहीं है, ठीक है। ये एक केवल क्या है, कॉर्ड है, ये चाप है, ये समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक है। ये केवल क्या है, एक प्रकार की चाप है, ठीक। अगर ये सेंटर से जाती तो ये डायमीटर होती, नहीं समझे, समझ गए, ठीक। अगर डायमीटर 20 है तो बताओ ये रेडियस कराएगी P से लेकर के O तक की दूरी, अरे रेडियस होगी, त्रिज्या होगी नहीं होगी, तो त्रिज्या कितनी रहेगी उसकी 10, बाकी का निकाल लोगे, है ना। ये 10 आ गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई 12, ये भी कितनी आ गई 12। आप लोग को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बस निकालना है, निकाल लोगे, ठीक है। कोशिश करके देखना, नहीं बनेगा तो फिर मैं कल यहीं से आप लोग को पढ़ा दूँगा, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग सिस्टमेटिकली, ठीक। कोई चीज़ इस पर डाउट आ रहा है, वो क्या है, यहाँ पे सेंटर है, एस का यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पर ये पॉइंट कट रहा है, ठीक। वैसे सर्कल पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि अगर यहाँ सेंटर से एक कॉर्ड, सेंटर पे एक यहाँ पर सेंटर है, एक कॉर्ड बनाई जाती है, कॉर्ड मतलब एक चाप जो परिधि को एक साइड से लेकर के दूसरी साइड तक टच करती है। अगर यहाँ पर ये जो सेंटर से इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो जो परपेंडिकुलर है इसको आधे आधे में बांट देता है। ये सबसे बड़ा हिंट है आपका इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको और इसको क्या करेगा, वो आधे आधे में बांट देगा, ठीक। लगाओ फिर कॉन्ग्रुएंसी लगा लेना आप लोग, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी यहाँ पे।